Good afternoon and welcome you all. In today's class, we shall continue with rectification of errors. अपने stage 2 of the rectification कर रहे थे. That is rectification of errors after preparation of trial balance, but before preparation of final accounts. Stage 1 से as such question नहीं आता है. Stage 2 से most of the time question आता है. And stage 3 से less often questions are tested. Stage 2 में trial balance has been prepared. तो दो बातें हो सकती है, या तो ट्रायल बैलेंस टैली कर गया है या टैली नहीं किया है. अगर टैली कर गया है तो अच्छी बात है. नहीं टैली किया है तो ट्रायल बैलेंस को टैली करवाने के लिए अपने कौन से अकाउंट का हेल्प लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट. तो ट्रायल बैलेंस को टैली करवाने के लिए कौन सा अकाउंट का हेल्प लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट. तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने के बाद दैट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस शुड डिसअपियर, शुड बिकम नील, शुड डिसअपियर. ठीक है, राइट. बेसिकली क्या होता है ना, व्हेन देयर इज वन साइडेड एरर. वन साइडेड एरर मींस either there is an error on the debit side or on the credit side. In that situation, only the trial balance do not agree. We were just thinking about you only. पूरा बंद कर दो बेटा उसका, वैसे ही करके. हाँ, बस बस बस. ठीक है. हाँ, बाहर आज कल से बहुत गर्म है. So if there is one-sided error, as in कि either the debit or the credit में error है, either debit और credit में error है, then in that case trial balance tally नहीं करता है. बट अगर दोनों साइडेड में error है, मतलब डेबिट में क्रेडिट में दोनों में error है, तब तो ट्रायल बैलेंस टैली कर भी जाएगा. ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करने का मेन रीजन क्या हो सकता है? वन साइडेड एरर. एरर इज आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड. तो ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, दैट इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ वन साइडेड एरर. बिकॉज ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं कर रहा है. इसका मतलब द टोटल ऑफ डेबिट इज नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. इट मींस आइदर डेबिट और क्रेडिट में देयर इज समथिंग मिसिंग. ठीक है. सो ट्रायल बैलेंस को जब अपने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू मैच करते हैं, तो दैट सस्पेंस अकाउंट इज बेसिकली टू काउंटर the one-sided error. I mean to say that one-sided error is mainly because of matlab one-sided error. Suspense account is created mainly because of one-sided error. ठीक है. वो रूटीन आई डोंट थिंक अपने लिए एप्लीकेबल है. वोकेशनल. वोकेशनल मीन्स जैसे वोकेशनल कोर्सेज होता है ना, वैसे. दिस इज नॉट बीकॉम जो अपने परस्यू कर रहा है, ऑनर्स या जनरल. पता नहीं अगले जन्म में होगा बीकॉम का एग्जाम. नो, नॉट आज. हैज द कॉलेज नॉट इन्फॉर्म्ड? वो बीए बीएससी के लिए दिया होगा.
वो बीए बीएससी का रूटीन है। रूटीन आएगा विद इन अ वीक, should come out within a week. Let us see. Please come. Close the door, huh? Okay. Illustration 1 मैंने कैंसिल करवा दिया था। इलस्ट्रेशन 2, 3 हम लोग कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन 4 से भी डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 4 हम लोग को स्टेज 2 का रेक्टिफिकेशन करना है। अपने को सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोलेगा एग्जाम में। तो स्टार्टिंग में जो लाइन लिखा हुआ है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड विद ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, ये अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। अपने को सिंपली क्या करना है, एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करना है। वो 4 स्टेप्स में पहला स्टेप क्या, करेक्ट एंट्री, देन सेकंड इज इनकरेक्ट एंट्री, थर्ड इज रिवर्स ऑफ इनकरेक्ट एंट्री, फोर्थ इज रेक्टिफिकेशन एंट्री। सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में कब आएगा, व्हेन देयर इज वन साइडेड एरर, either the debit side is short or the credit side is short. So suspense account picture में कब आएगा, when there is one sided error. डबल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, इधर में व्हाट डज द क्वेश्चन मीन टू से बाय आस्किंग करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट? दे मीन टू आस्क पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज without opening a suspense account means before preparation of trial balance, because suspense account is created after the trial balance has been prepared and there is error either on the debit side or on the credit side. ठीक है, without opening a suspense account means with before preparation of trial balance. तो stage 1 का rectification. Opening a suspense account means stage 2 का rectification after preparation of trial balance but before preparation of final accounts. ठीक है, तो अपने को स्टेज 2 करना जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, फॉर्मेट रेडी कर लो, वो 4 कॉलम्स का फॉर्मेट रेडी कर लो इलस्ट्रेशन 4 में। चलो शुरू कर रहे हैं। द सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट। सेल्स बुक का टोटल ₹100 कम किया। सेल्स बुक में सेल्स का एंट्री पास होता है, सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स का एंट्री पास होता है। तो क्रेडिट सेल्स का टोटल ₹100 कम किया है। क्रेडिट सेल्स को अपने क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट सेल्स को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट?
सेल्स को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सेल्स इज इनकम, इनकम्स आर क्रेडिटेड, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। इसमें कहने का क्या मतलब है? सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट। सेल्स बुक में अपने क्रेडिट सेल्स का एंट्री पास करते हैं, राइट? क्रेडिट सेल्स का एंट्री सेल्स बुक में पास करते हैं। सेल्स बुक का टोटल ₹100 शॉर्ट मतलब क्रेडिट सेल्स ₹100 कम दिखाया गया, ठीक है? ₹100 कम दिखाया गया। तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है? क्रेडिट सेल्स ₹100 और दिखाना है। क्रेडिट सेल्स ₹100 और दिखाना है। क्रेडिट सेल्स को अपने क्या करते हैं? क्रेडिट, तो ₹100 का सेल्स और दिखाना है, तो ₹100 से सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ₹100 से सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तो टू सेल्स ₹100। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज दिस इज अ सिंगल साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, बिकॉज खाली सेल्स का टोटल शॉर्ट हुआ है, बाकी देर इज नो अदर एरर। सेल्स का टोटल शॉर्ट हुआ यानी सेल्स ₹100 से कम दिखाया, क्रेडिट सेल्स ₹100 से कम दिखाया। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है? ₹100 का सेल्स और दिखाना है, ₹100 से सेल्स को क्रेडिट करना है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? सस्पेंस अकाउंट। समझ में आया? राइट, लिखो। तो इसमें डायरेक्टली अपने रेक्टिफिकेशन एंट्री में ही सस्पेंस अकाउंट, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट रिवर्स का जरूरत पड़ा ही नहीं। इसमें डायरेक्टली अपने सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 100 कर देंगे। Goods worth ₹150 returned by Green and Company. Returned by Green and Company. ये सेल्स रिटर्न है या परचेजेस रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या पास होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट have not been recorded anywhere, so it has not been recorded at all। तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है? एंट्री को रिकॉर्ड करना है। एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 150 तो इसमें भी डायरेक्टली अपने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 150। गुड्स परचेज्ड ₹250 फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी। क्या एंट्री पास होगा? परचेजेस का। गुड्स वर्थ ₹250 परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी। आगे मत पढ़ो, परचेजेस के लिए क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। अरे बाबा, हम लोग क्या स्टेप्स क्या है? पहले पहले पढ़ना है, करेक्ट एंट्री को आइडेंटिफाई करना है,
फिर दोबारा पढ़ के इनकरेक्ट आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट को रिवर्स करके करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाना है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर का नाम क्या है, अमाउंट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 250। ये करेक्ट एंट्री है, बिकॉज जब क्वेश्चन को एक बार रीड किया तो क्लियर हो गया कि परचेजेस का एंट्री पास करना है। परचेजेस हुआ है, परचेजेस का एंट्री पास करना है। अब परचेजेस के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, हु इज अ सप्लायर, गुप्ता एंड कंपनी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी मेरा करेक्ट एंट्री है। अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है, दोबारा रीड करके ये देखना है कि करेक्ट में क्या चीज इनकरेक्ट हुआ है, इनकरेक्ट एंट्री बनाना है। क्या लिखा हुआ है, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी, यानी गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करने के जगह आपने डेबिट कर दिया। तो इनकरेक्ट एंट्री कैसा बना होगा देखो तो, इनकरेक्ट एंट्री कैसा बना होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस को लेकर कुछ बोला है क्या, परचेजेस को लेकर कुछ नहीं बोला है, तो परचेजेस वाला पार्ट इज करेक्ट। खाली गुप्ता एंड कंपनी के लिए बोला हुआ है कि गुप्ता एंड कंपनी के डेबिट में ये पोस्ट हो गया है, तो गुप्ता एंड कंपनी को हम लोगों ने डेबिट कर दिया है। करना क्या चाहिए था, क्रेडिट। तो गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करने के बजाय उसको डेबिट कर दिया है। ठीक है, परचेजेस को लेकर कोई एरर नहीं बताया हुआ है, तो अपने मन से परचेजेस को नहीं छेड़ना है। परचेजेस अकाउंट डेबिट जो होना चाहिए था वो हुआ है, समझ में आया। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 250, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 250। तो दो अकाउंट डेबिट हो गया है, देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। रूल क्या है, फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इसमें 250 250 डेबिट हुए, देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो इस एरर के वजह से ये इनकरेक्ट एंट्री पास किया। आपने परचेजेस अकाउंट को भी डेबिट किया 250 से, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट को भी डेबिट किया 250 से। तो ये जो इनकरेक्ट एंट्री पास हुआ है, इसके वजह से ट्रायल बैलेंस बताओ मैच किया होगा या नहीं, नहीं किया होगा। तो ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं किया तो कौन सा अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपने, टू सस्पेंस अकाउंट। अब तो प्रोसेस है, अब तो मैकेनिकल प्रोसेस है। अब इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 to purchases to Gupta and Company। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को कंबाइन करना है। कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, परचेजेस, परचेजेस कैंसिल ही होगा ना, बिकॉज परचेजेस तो करेक्ट है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में परचेजेस नहीं आएगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन के खड़ा हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 टू गुप्ता एंड कंपनी 500।
ठीक है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन दिस चैप्टर। हम्म, कम से कम आप सीसीसीएफ में मैथ्स का प्रेशर नहीं है। सीबीसीएस में मैथ्स था, सेमेस्टर 1 में मैथ्स था, स्टैटिस्टिक्स 50 मार्क्स, सेमेस्टर 3 में 100 मार्क्स, सेमेस्टर 5 में एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स 50 मार्क्स। सीसीसीएफ में नहीं है मैथ्स। कॉस्टिंग इज नॉट मैथ्स, कॉस्टिंग इज, है नहीं। लॉ इज देयर। चलो देखो, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स ₹1000। क्या एंट्री पास होगा? टू गुलाब एंड ब्रदर्स, लिखो करेक्ट एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? 1000। क्या किया इसके साथ? हैज बीन एंटर्ड इन द परचेजेस डे बुक। तो परचेजेस डे बुक में अपने क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेजेस ऑफ गुड्स। तो इसको परचेज ऑफ गुड्स की तरह रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या एंट्री पास हुआ होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स, 1000 1000। अब इसके बाद वाला प्रोसेस तो मैकेनिकल है। इनकरेक्ट को रिवर्स करो। फिर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 के एंट्रीज को कंबाइन करो। क्या कैंसिल हो रहा है? गुलाब एंड ब्रदर्स कैंसिल हो रहा है। बच क्या रहा है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15। क्या एंट्री पास होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज व्हाट? इनकम। इनकम को अपने क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट कौन सा काउंट होगा? डिस्काउंट रिसीव किससे हुआ है? रेड एंड ब्लैक। तो रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड इज द करेक्ट एंट्री, ₹15। लिखो, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड ₹15। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट to discount receive 15। has not been entered
इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। याद करो क्लास 11 में कैश बुक का चैप्टर हुआ करता था, ट्रिपल कॉलम कैश बुक था सिलेबस में। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, उसमें डिस्काउंट का कॉलम भी होता था। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं अपने कैश बुक में। कैश एंड बैंक का एक कॉलम होता है और डिस्काउंट का एक कॉलम होता है। तो डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड का कॉलम, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम। कैश बुक इज जर्नल, तो कैश बुक में अपने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। डिस्काउंट रिसीव का क्या एंट्री पास हुआ है? रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? हैज नॉट बीन एंटर्ड, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। एंटर्ड मीन्स व्हाट? इसका जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो एंट्री को अपने को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है? एंट्री पास करना है। एंट्री क्या पास करना है? रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसमें इनकरेक्ट में डैश आ जाएगा, बिकॉज एंट्री ही नहीं पास हुआ है। नो एंट्री हैज बीन पास, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का जो जर्नल एंट्री है वो कैश बुक में पास होता है, ठीक है। तो उसकी जर्नल एंट्री, इट इज एंटर्ड इन दी कैश बुक, तो वो एंट्री ही पास नहीं हुआ, इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी जर्नल एंट्री ही पास नहीं हुआ है। तो जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है तो जर्नल एंट्री को पास करना है। तो जर्नल एंट्री को पास करने के लिए जर्नल एंट्री पास कर दो, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकरेक्ट एंट्री को एंट्री पास नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, उसका रिवर्स भी नहीं होगा। सिंपली अपने को क्या करना है? रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड, नेक्स्ट। डिस्काउंट अलाउड इज व्हाट? इनकम और एक्सपेंस। एक्सपेंस तो डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। हु इज द पार्टी? जी मोहन एंड कंपनी। So discount allowed account debit 18 to G Mohan and Company 18 is the correct entry. Discount allowed account debit to G Mohan and Company कितना? 18. Has not been entered in the discount column of the cash book. कैश बुक में दो डिस्काउंट का कॉलम होता है। डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड का कॉलम, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम। ये क्या हुआ है? डिस्काउंट अलाउड हुआ है, तो ये डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में एंटर नहीं हुआ। कैश बुक में अपने क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, है ना। कैश बुक तो जर्नल का पार्ट है ना। तो हैज नॉट बीन एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, फुल स्टॉप। तो जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ। द अकाउंट, फुल स्टॉप के बाद, द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी, जी मोहन एंड कंपनी हाउएवर हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। यानी जी मोहन के साथ जी मोहन को क्या करना चाहिए था? डिस्काउंट अलाउड के एंट्री में क्रेडिट, तो जी मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था।
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? The account of G Mohan and Company has however been correctly posted means what? G Mohan and Company को हम लोगों ने क्या किया है? हाँ, क्रेडिट ही किया है, ठीक ही किया है। जी मोहन के साथ कोई गंडोगोल नहीं है। गंडोगोल किसके साथ हुआ है? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं किया। जी मोहन एंड कंपनी के लिए बोला है द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड, यानी जी मोहन एंड कंपनी का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए और हुआ भी है। तो जी मोहन एंड कंपनी के अकाउंट के साथ कोई गड़बड़ी नहीं है। देयर इज नो गंडोगोल। गंडोगोल किसके साथ है? डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। जी मोहन का अकाउंट हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। यानी इनकरेक्ट आपने क्या किया? आपने डिस्काउंट अलाउड को इग्नोर किया, बट जी मोहन एंड कंपनी को क्या किया? क्रेडिट किया। तो ये कौन सा टाइप का एरर है? वन साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट आएगा। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। अब बाकी का प्रोसेस इज मैकेनिकल। इनकरेक्ट को रिवर्स करो। जी मोहन एंड कंपनी 18 टू सस्पेंस 18, फिर करेक्ट एंट्री, रिवर्स ऑफ इनकरेक्ट एंट्री, दोनों को देखो क्या कैंसल आउट हो रहा है। हैज टू बी, बिकॉज जी मोहन एंड कंपनी तो करेक्ट है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में नहीं आएगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या आ रहा है? डिस्काउंट अलाउड, बिकॉज आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं किया, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट करोगे। टू सस्पेंस, टू सस्पेंस देखो, जब एरर हुआ था, जब एरर हुआ था तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था। अब जब एरर को रेक्टिफाई कर रहे तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। वही मैंने कहा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने के बाद सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा, सस्पेंस अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जब एरर हुआ तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था, अब एरर को रेक्टिफाई करे तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट का क्रेडिट होके सस्पेंस अकाउंट खत्म, खत्म हो जाता है लास्ट में जाकर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन डन। नाउ क्वेश्चन 5। हम लोग को एग्जाम में सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलेगा, हम लोग को एग्जाम में खाली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। तो हम लोग को वो 4 कॉलम्स का स्टेप फॉलो करके बगल वाले पेज में एक फ्रेश जर्नल का फॉर्मेट बनाकर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज को टुगेदर विथ नरेशंस करके लाइन ड्रॉ करके आना है। ठीक है, वो आपका प्रॉपर आंसर होगा। इलस्ट्रेशन 5 में आ जाओ। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट by 493 excess credit. Trial balance was out मतलब trial balance did not tally. Trial balance का totals did not match. It was out by 493 excess credit. यानी credit 493 से ज्यादा हुआ है। Excess credit side का जो total है वो 493 से ज्यादा है।
तो ट्रायल बैलेंस को टैली मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का सहारा लिए होंगे। सस्पेंस अकाउंट कितना का क्रिएट हुआ होगा? 493। कौन से साइड में? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड में, बिकॉज क्रेडिट एक्सेस है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट 493 से किए होंगे। तो सस्पेंस अकाउंट हैज 493 का डेबिट बैलेंस। तो अपने जब रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करेंगे ना, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में आप देखोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो फोर्थ कॉलम है उसमें सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 493 से। जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था 493 से। अब जब एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड बाय 493। अब देख लेना, समझ में आया? क्लियर? अपने को इतना डेटा नहीं देगा एग्जाम में, अपने को बस ये 3-4 रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम 3 या 4, 5 मार्क्स के लिए, दैट इज इट। ट्रायल बैलेंस इतना से आउट था, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है, फिर आप क्रॉस चेक करोगे सस्पेंस अकाउंट स्क्वायर ऑफ हुआ या नहीं हुआ। दैट इज नॉट योर टास्क विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एग्जाम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। तो सस्पेंस, जब ट्रायल बैलेंस बनाए तो सस्पेंस अकाउंट 493 से डेबिट, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में 493 एक्सेस क्रेडिट है। तो ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया होगा 493 से। अब जब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे तो आप देखोगे रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 493 से। सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस क्या था? 493 डेबिट। अभी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में क्या देख रहे हैं? सस्पेंस अकाउंट 493 से क्रेडिट हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया, बंद हो गया। तो ये अपने क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, द डिफरेंस दस बीन पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट। अपने को इसमें माथा नहीं लगाना है, अपने को ए टू आई सॉल्व करना है। 4 कॉलम्स का फॉर्मेट बना लेते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹100 was received from D Das on 31st December 2020। डी दास से 100 रुपया मिला, तो क्या करेक्ट एंट्री पास होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास 100 but has been omitted to enter in the cash book। कैश बुक में इसका एंट्री पास करना ही भूल गया, तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना है? एंट्री पास करना है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास। तो इसमें कॉलम 1 2 3 का जरूरत नहीं है, सीधा कॉलम 4 में क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, कितना अमाउंट है? द टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न या परचेसेस रिटर्न? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को अपने डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं, बिकॉज सेल्स को अपने क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट। द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न, sorry, sales return means return inward book for December has been cast 100 short. Cast means totaled, total ₹100 short, यानी सेल्स रिटर्न को आपने 100 रुपए से कम दिखाया। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करोगे? सेल्स रिटर्न को 100 रुपए से बढ़ा दोगे। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? सेल्स रिटर्न को 100 रुपए से बढ़ाना है, तो सेल्स रिटर्न को क्या करोगे? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 टू क्या? टू सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज सिंगल साइडेड एरर है। खाली सेल्स रिटर्न का आपने टोटल में एरर किया था,
इट्स अ सिंगल साइडेड एरर, कोई जर्नल एंट्री या लेजर के पोस्टिंग में एरर नहीं है। आपने सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल ही 100 रुपए से कम किया, तो सेल्स रिटर्न को आपने 100 रुपए से कम दिखाया है, तो सेल्स रिटर्न को 100 रुपए से बढ़ाना है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे 100 रुपए से। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100। Next, the purchase of an office table costing rupees 300. क्या एंट्री पास होगा इसका? परचेज ऑफ ऑफिस टेबल, नहीं ये इक्विपमेंट नहीं है, टेबल है। टेबल इज व्हाट? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, ठीक है। इसको परचेजेस की तरह रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या एंट्री पास किया? परचेजेस टू कैश। समझ में आया ना? ऐसा तो अपने कर चुके हैं ना, करो इसको खुद से। करेक्ट में क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज 300। इसको परचेजेस की तरह रिकॉर्ड कर लिया है, परचेजेस टू कैश 300 300। इसको रिवर्स करेंगे, देखो कैश कैश कैंसिल, बचा क्या? फर्नीचर टू परचेजेस। ₹375 paid for wages to workmen for making showcases. What is the showcases? Furniture. This is a showcase. Furniture. तो when wages are paid to make furniture, क्या एंट्री पास होता है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो करेक्ट एंट्री क्या पास होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हाउ मच इज द अमाउंट? अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करो और देखो क्या इनकरेक्ट किया आपने। हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट, यानी क्या एंट्री पास कर दिया? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 375। अब इसको रिवर्स करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस। अब कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को कंबाइन करो, कैश कैश कैंसल्स, बचा क्या? फर्नीचर टू वेजेस।
A purchase of rupees is 67. Purchase of rupees is 67. Purchases का क्या एंट्री पास होता है? Creditors. Purchases account debit to creditors. Because उसमें trade payables जैसा कुछ लिखा हुआ है. So trade payables means creditors. So purchases account debit to creditors 67 is the correct entry. Purchases account debit to creditors. कितना 67? Had been posted to the trade payables account as 60. यानी क्रेडिटर्स को कितना से क्रेडिट किया? 60. ट्रेड पेबल्स मतलब क्या? क्रेडिटर्स हैज बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल्स अकाउंट. ट्रेड पेबल्स मींस क्रेडिटर्स अकाउंट एज 60. यानी क्रेडिटर्स को 60 से क्रेडिट किया. क्या परचेजेस को लेकर कोई कुछ बोला हुआ है? परचेजेस को लेकर ये एरर है, वो एरर है. तो परचेजेस को लेकर कोई एरर नहीं बोला हुआ है. यानी परचेजेस अकाउंट 67 से डेबिट जो होना चाहिए वो हुआ है. परचेजेस अकाउंट जो 67 से डेबिट होना चाहिए वो हुआ है. परचेज अकाउंट में कोई एरर नहीं है. बिकॉज परचेजेस अकाउंट को लेकर कोई एरर नहीं बोला हुआ है. अगर एरर नहीं बोला हुआ है तो एरर के बारे में सोचना नहीं है. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 67 से हुआ है. इनकरेक्ट एंट्री कैसा हुआ? परचेजेस अकाउंट डेबिट 67. Purchases account debit 67 to creditors कितना? 60. ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? नहीं करेगा. तो ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट. अब प्रोसेस मैकेनिकल है. सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60, टू परचेजेस 67. कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को कंबाइन करो. परचेजेस परचेजेस कैंसल होगा भी बिकॉज परचेजेस को लेकर कोई एरर है ही नहीं. सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7 टू क्रेडिटर्स. देखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60 है, क्रेडिट 67 है. तो 60 सो 7 से क्रेडिट होगा. इधर में सस्पेंस अकाउंट डेबिट 60 है, इधर में क्रेडिट 67 है. 60 60 कैंसिल, बचा 7. तो क्रेडिटर 7 से क्रेडिट होगा. समझ में आया? ओके नेक्स्ट. F. A check for rupees 200 received from Pishi Joshi has been dishonored. डिसऑनर का एंट्री क्या पास? जब चेक रिसीव होता है तो क्या एंट्री पास होता है? बैंक टू पीसी जोशी. अब जब डिसऑनर हो जाएगा तो पीसी जोशी टू बैंक. तो ये चेक डिसऑनर हुआ है तो करेक्ट एंट्री क्या है? पीसी जोशी टू बैंक. कितना अमाउंट है? 200. अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करो.
and was passed to the debit of allowances account. Passed to the debit of allowances account. Debit of allowances account. यानी allowances account क्या हुआ है? Debit हुआ है. Debit कौन सा account होना चाहिए था? पीसी जोशी. तो पीसी जोशी की जगह allowances account को debit कर दिया. Expense account. Allowance means expense. Allowances account debit to bank. मतलब पीसी जोशी को डेबिट करने की जगह अपने अलाउंसेस को डेबिट कर दिए. अलाउंसेस टू बैंक. रिवर्स करो. बैंक अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस 200 बैंक कैंसल. पीसी जोशी टू अलाउंसेस 200. ₹1000 पेड जी में. ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त. मिस्टर दत्त कौन है? ही इज अ प्रोप्राइटर. ₹1000 paid for the purchase of motorcycle for Mr. Dutt. मतलब ये क्या है? ₹1000 paid for the purchase of a motorcycle for Mr. Dutt. Mr. Dutt is proprietor. Proprietor के लिए मोटरसाइकिल परचेज किया. उसके लिए ₹1000 दिया था. ड्रॉइंग्स. दिस इज ड्रॉइंग्स. प्रोप्राइटर का पर्सनल मोटर कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए ₹1000 दिया. ₹1000 paid for the purchase of a motorcycle for Mr. Dutt, not for business. It is for Mr. Dutt, for the proprietor. So any amount paid for the proprietor is called drawings. तो drawings के लिए क्या एंट्री पास होता है? Drawings account debit to cash 1000. Drawings account debit to, देखो, to cash. पेड है ना, तो यानी पेमेंट हो चुका है इसका. Has been charged. Charged means what? Debited. Debited to miscellaneous expenses account. तो miscellaneous expenses को डेबिट कर दिया. डेबिट कौन सा अकाउंट को करना चाहिए था? ड्राइंग्स को डेबिट करने की जगह miscellaneous expenses को डेबिट कर दिया. तो एंट्री क्या पास हुआ? miscellaneous expenses account डेबिट टू कैश. miscellaneous expense account डेबिट टू कैश. अब एंट्री को रिवर्स करूं. कैश अकाउंट डेबिट टू miscellaneous expense 1000. Cash gets cancelled. Rectification entries. Drawings to miscellaneous expenses. Goods amounting to ₹100 has been returned by customer. This is what? Purchases return or sales return? Sales return के लिए क्या entry पास होता है? Sales return account debit to debtor account. Customer को debtor बोलते हैं ना. Sales return account debit to debtor account.
सो रिटर्न बाय द कस्टमर वर टेकन इनटू इन्वेंट्री, कस्टमर आया, रिटर्न किया, इन्वेंट्री में घुसा लिया, स्टॉक में रख लिया, उसको गोडाउन में रख लिया, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ वॉज मेड इन द बुक्स, यानी सेल्स एंड रिटर्न का एंट्री पास नहीं किया है, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री पास करना है, तो इसमें एक ही हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री में ही सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या है पार्टी का नाम, डेटर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, अमाउंट कितना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। देन सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी, सेल के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, सेल टू सिंह एंड कंपनी के लिए क्या एंट्री पास होगा, नहीं, सिंह एंड कंपनी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स ना, पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो पार्टी का नाम दिया तो पार्टी के नाम से सेल को रिकॉर्ड करेंगे, इट्स अ क्रेडिट सेल, क्वेश्चन इज साइलेंट, विल अज्यूम इट एज अ क्रेडिट सेल, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट कितना है 200, was wrongly credited to their account, was wrongly credited to their account, यानी सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया है, सिंह एंड कंपनी को क्या करना चाहिए था, डेबिट, डेबिट करने की जगह क्या कर दिया है, क्रेडिट, क्या सेल्स को लेकर कुछ बोला हुआ है, सेल्स को लेकर कुछ नहीं बोला हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है एंट्री वाज मेड करेक्टली इन द सेल्स बुक, यानी सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स को क्रेडिट किया है, बट सिंह एंड कंपनी को भी साथ में क्रेडिट कर दिया है, सिंह एंड कंपनी को डेबिट करना चाहिए था, डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया है, यानी दो चीज क्रेडिट हो गया है, सेल्स भी क्रेडिट हो गया है, सिंह एंड कंपनी भी क्रेडिट हो गया, ये एरर के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे अपने, टू सेल्स 200 टू सिंह एंड कंपनी 200 सस्पेंस अकाउंट 400, अब रिवर्स करो इसको, सेल्स अकाउंट डेबिट 200, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 200, टू सस्पेंस अकाउंट 400, सेल्स कैंसल, सिंह एंड कंपनी को दो बार डेबिट करेंगे, ये रहा 200 प्लस 200 400, तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस 400, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये आज के लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक और क्लास लगेगा, रेक्टिफिकेशन कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2020 were detected in the books of Jain Brothers Delhi.
सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर को जब सेल करते, सेल फर्नीचर को जब एसेट को सेल करते तो क्या एंट्री पास होता है? एसेट को सेल कर रहे, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कैश कम्स इन एसेट गोज आउट। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लिखो इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश कम्स इन फर्नीचर गोज आउट, दोनों रियल अकाउंट है। 150 150। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ गुड्स, ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ गुड्स, सेल के लिए क्या एंट्री पास करते हैं? कैश टू सेल्स, सेल्स के लिए क्या पास करते हैं? कैश टू सेल्स। रिवर्स करो, सेल्स टू कैश, कैश कैश गेट्स कैंसल्ड, बचा क्या? सेल्स टू फर्नीचर। रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन, राम मोहन से 500 रुपया मिला है, क्या एंट्री पास होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन, क्या मिस्टेक किया? हैज बीन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। रिवर्स करो, श्याम टू कैश, कैश कैश गेट्स कैंसल्ड, श्याम टू राम। गुड्स वर्थ ₹100 brought from Mohan Narayan, purchases from Mohan Narayan, purchases to Mohan Narayan have remained unrecorded so far, तो रिकॉर्ड कर लो, purchases to Mohan Narayan। रिकॉर्ड कर लो, purchases to मोहन नारायण। अमाउंट कितना है? A return of 120 from Mukesh, sales return account debit to Mukesh, sales return account debit to Mukesh। अमाउंट कितना है? 120। अब देखो क्या इनकरेक्ट, क्या क्या गलती किया। पोस्टेड टू हिज डेबिट, यानी मुकेश अकाउंट को डेबिट कर दिए, मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिए, मुकेश अकाउंट डेबिट,
सेल्स रिटर्न को लेकर कुछ नहीं बोला हुआ है, तो सेल्स रिटर्न को भी डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था तो उसको डेबिट किया है, बट मुकेश को क्रेडिट करने के जगह डेबिट कर दिया, तो दो अकाउंट डेबिट हो गया। मुकेश अकाउंट डेबिट 120, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 120। टू सस्पेंस अकाउंट 240। रिवर्स करो इसको। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 240 टू मुकेश 120 टू सेल्स रिटर्न 120। सेल्स रिटर्न कैंसल। सस्पेंस टू मुकेश 240। A return of ₹90 to श्याम सुंदर। बोलो। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। रिटर्न हाँ, क्या लिखा हुआ है? रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर। क्या है रिटर्न? कौन सा रिटर्न? परचेजेस रिटर्न के लिए क्या एंट्री पास होता है? श्याम सुंदर टू परचेजेस रिटर्न। अमाउंट कितना है? 90। श्याम सुंदर टू परचेजेस रिटर्न 90। पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट, यानी श्याम सुंदर को 90 से डेबिट करने के जगह 9 से डेबिट कर दिए, तो क्या एंट्री पास हुआ है? श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट ₹9 टू परचेजेस रिटर्न 90। तो सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस टैली किया होगा क्या? नहीं। तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है कितना से? 81। रिवर्स करो। परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 90 टू श्याम सुंदर 9 टू सस्पेंस 81। परचेजेस रिटर्न कैंसल। श्याम सुंदर भी कैंसल हो रहा है 9 रुपीज से। तो एंट्री क्या पास हो रहा है? श्याम सुंदर टू सस्पेंस 81। होना भी यही चाहिए ना। श्याम सुंदर को हम लोगों ने 90 के बजाय 9 से डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन में उसको 81 से डेबिट करने से एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 81 टू सस्पेंस अकाउंट। यस और नो? Rent of proprietor's residence, this is what? Drawings account debit to cash, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है? ड्रॉइंग्स टू कैश 600। क्या लिखा हुआ है? हैज बीन डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, यानी रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रिवर्स करो। कैश टू
rent. Cash cancels. Next, a payment of rupees 215 to Mohammad Sadiq. क्या एंट्री पास होगा बोलो? मोहम्मद सादिक टू कैश, मोहम्मद सादिक टू कैश 215, posted to his credit as 125, यानी मोहम्मद सादिक के अकाउंट को क्या किया आपने? क्रेडिट कर दिया, कितना से? 125। तो मोहम्मद सादिक अकाउंट क्रेडिट 125। कैश अकाउंट को लेकर कोई एरर बोला है? नहीं, तो कैश अकाउंट करेक्ट है। तो मोहम्मद सादिक को डेबिट करना चाहिए था 215 से, अकाउंटेंट ने क्या किया है, मोहम्मद सादिक के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 125 से। कैश अकाउंट को लेकर कोई एरर नहीं है, इसके वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। कितने का? 340 का। कैश अकाउंट डेबिट 215, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट 125 to suspense account 340. बोलो, कैश gets cancels, to suspense account 340. मोहम्मद सादिक account debit 340 to suspense account 340. Sales book added 900 short. सेल्स बुक, सेल्स को अपने क्या करते हैं? क्रेडिट। तो 900 रुपया से कम दिखाया है सेल्स, तो 900 रुपया से सेल्स को बढ़ा दो, तो सेल्स को अपने क्या करते हैं? क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 900। एंट्री क्या पास होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 900। वन साइडेड एरर है ना, सीधा रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 900। The total of bills receivable book 1500 left unposted, यानी आपने 1500 का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में नहीं दिखाया। बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, क्या करते हैं अपने उसको? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे 1500 से टू सस्पेंस अकाउंट। और कोई एरर नहीं है तो सिंगल साइडेड एरर है ये, टू सस्पेंस अकाउंट। लिखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। हमने बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल किया है, बट उसको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में नहीं लिखा है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में 1500 लिखना है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे 1500 से,
और कोई एरर नहीं है, इट्स अ सिंगल साइडेड एरर, तो बदले में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 1500 से। डन। डन विथ इलस्ट्रेशन 2 to 6। ठीक है, ओनली 2 illustrations are left and 1 stage is left, stage 3, rectification of errors after preparation of final accounts. So question number 7, 8 and stage 3 rectification of errors after preparation of final accounts वो question 8 का है। question 8 उसी पर है, तो ये अपने नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आज का डिस्कशन? फीलिंग कॉन्फिडेंट इन रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वो चैप्टर है जो हमें मौका देता है टू रीविजिट एंड रिवाइज जर्नल एंट्रीज। इट बेसिकली स्ट्रेंथेन्स आवर बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यस, ऑनलाइन जिन लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सबको समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में यस विदिप्ता, यस जानवी, ओके, दर्शा, ओके। चलो देन आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।